बाबा ने अपने देह का त्याग किया। तो अभी गीत में बजा ना, कितने खिलाफ थे, कितनी माया थी, और फिर भी बाबा ने सब पर विजय प्राप्त की। तो आज हम बाबा ने कितनों को उस समय काल के चुंगल से छुड़ाया, कितना को कल्याण किया, ये पढ़ेंगे, पर पहले अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 23 अप्रैल 93 के मधुर महावाक्य बाप दादा के। आज बाबा की मुरली ना बहुत ही मीठी है, हमेशा की तरह। तो बाबा हमको क्या कह रहे हैं, निश्चय बुद्धि भव अमर भव। ये निश्चय में भी पक्के, और फिर अमर तो हुए ही पड़े, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि आज बाप दादा सर्व अति स्नेही, यानी कि जिन्होंने यज्ञ की आदिकाल से संभाल की, वो यज्ञ जब शुरू में आया तो साथ देना तो दूर की बात, खिलाफ बहुत थे, अवहेलना करने वाले बहुत थे, उसको तोड़ने वाले बहुत थे। पर जिन्होंने अटल रहकर तपस्या से यज्ञ को सींचा, यज्ञ ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है। आज जो यज्ञ में है ना, वो सब उन आत्माओं की तपस्या का फल है, ब्रह्मा बाबा की निश्चय का फल है। तो ब्रह्मा बाबा निश्चय नहीं करते तो आज इतने अमर भव का वरदान सदा साथ रहे। किन पर? हम बच्चों पर, विशेष आज जो बहुत काल की अनुभवी बुजुर्ग माताएं हैं। कई होते हैं ना, कई माताओं ने अपने किशोरी अवस्था में ही परमात्मा को अपना बनाया और परमात्मा को जीवन समर्पित समर्पित किया, और फिर अंत तक जब तक शरीर नहीं छोड़ा तब तक यज्ञ नहीं छोड़ा, यज्ञ की सेवा नहीं छोड़ी। ऐसी बुजुर्ग आत्माओं के बारे में बाबा बात कर रहे हैं कि उनके निश्चय से आज यज्ञ इतना फलीभूत हुआ, उन्होंने याद और स्नेह के बंधन में बंधकर आप आए हो। निश्चय की मुबारक। एक तरफ यज्ञ अर्थात पांडवों की किले की नींव, यानी जो यज्ञ बना ना, तो पांडव कौन, किसे कहते हैं पांडव? आप पांडव हो, हम लोग। हम बच्चे। जो संगम युग में आ गए वो पांडव, जो कल युग में रह गए वो कौरव। तो हमने परमात्मा को पहचाना और अपनी बुराइयों को त्याग कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो हम हैं सच्चे पांडव। और कृष्ण कौन? ब्रह्मा बाबा। और परमात्मा कौन? सर्वज्ञ। तो उसके संग रहकर हम क्या कर रहे हैं, विकारों का त्याग कर चुके हैं, और जो बाकी रह गए वो भी कर रहे हैं। तो बाबा उन आत्माओं का बखान कर रहे हैं जिन्होंने यज्ञ को अपना जीवन दिया, यानी आदिकाल से, बिगनिंग से। तो बाबा ने कहा फाउंडेशन भी सामने है, और आदि ईट फाउंडेशन कौन? जो मजबूत करता किले को, जिनके आधार पर ये किला बन विश्व की छत्र छाया बन रहा है। आज मधुबन क्या है? आधार मुहूर्त है। मधुबन में जो बच्चे जाते हैं तो बहुत कुछ सीख कर और लेकर आते हैं। तो बाबा कहते जैसे बाबा हाजिर हजूर रहता है ना बच्चों के लिए, जैसे बच्चे बुलाते हैं तो बाबा कहता है मैं अपने बच्चों के लिए सदा हाजिर हुजूर हूं। तो बाबा कहते ऐसे ही श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना, कभी भी व्यर्थ मन मत या परमत नहीं मिलाना। जो बाबा कह रहे हैं ना, और बाबा कैसे कहता है, कैसे कहता है बाबा, बातें कैसे करता है बाबा, बात कैसे करता है? अरे मुरली से तो बात करता है वो, ब्रह्मा मुख से मुरली द्वारा ही वो हमसे बात करता है। इसलिए बाबा कहता कभी भी व्यर्थ मन मत या परमत नहीं मिलाना, अपनी बात अपनी मनमानी पर नहीं चलना। हाजिर हुजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो। हाजिर हुजूर कौन है? यहाँ हाजिर हजूर बाबा किसको कह रहे हैं?
कौन है हाजिर हुजूर? अरे सुनाई नहीं दे रहा किसी को? शिव बाबा। हाँ इतना समय लग गया सोचने में। शिव बाबा हाजिर हुजूर कह रहे हैं, क्योंकि क्योंकि जब बच्चे, आपने भी अनुभव किया होगा, जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं, कोई भी बात आती है तो वो बात ठीक हो जाती है, तो मतलब बाबा ने आकर ठीक करा या कराया, तो वो हाजिर हुजूर है। तो हम बच्चों को भी कह रहे हैं कि मेरी श्रीमत पर हाजिर हुजूर रहना, अगर तुमको उच्च पद प्राप्त करना है। मधुबन निवासियों को भी सेवा की मुबारकबाद देता है। मधुबन निवासी कौन? जो वहां समर्पित हैं, जिन्होंने अपना जीवन परमात्मा की सेवा के लिए न्यौछावर किया, मधुबन में ही जो रहते हैं। तो बाबा ने कहा उनको मुबारकबाद देते, किस बात की? सीजन में सेवा की। सीजन कब आता है? अब यहाँ सीजन क्या है? सीजन कौन सा? परमात्मा और आत्माओं के मिलन का सीजन। जैसे अक्टूबर मास से लेकर अप्रैल मास तक बाप दादा के आने का सीजन होता है ना। मधुबन में मेला लगता है, मधुबन में पूरे विश्व से आत्माएं जाती हैं, हर कंट्री से, और हर इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, यानी अपने देश से भी और विदेश से भी आत्माएं आती हैं और इस मेले में परमात्मा के मधुर वाक्य सुनती हैं। तो पहले तो बाबा साकार में दादी के तन में आते थे, अब तो वो रिवाइज वीडियोस चलते हैं, पर उनको ये नहीं लगता कि वो वीडियो देख रहे हैं, उनको लगता है कि परमात्मा आज भी हमसे मिलने आता है और आता है। तो वो सीजन, उस सीजन में सेवा बढ़ जाती है ना, जब 35,000 30,000 उससे भी ऊपर बच्चे उस मेले में आते हैं। अक्टूबर मास से शुरू होता है, तो मास में 2 टर्न होती है बाबा के आने की। जैसे आपको पता ही होगा ना, बाबा के आने की टर्न्स होती है हर माह में। अभी 31 दिसंबर को टर्न थी, तो आपने टीवी में देखा होगा प्रोग्राम। तो ये सीजन होता है, उस सीजन में सेवाएं बहुत होती हैं। अकोमोडेशन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वहां रहने खाने की व्यवस्था। सुबह 3 बजे चाय लगती है, तो वो 1 बजे उठते होंगे ना, या सोते ही नहीं होंगे, तो जाके 3 बजे चाय बनकर हजारों लोगों के लिए बनकर तैयार होती है, और वो पीकर वो योग करते हैं। तो कितनी सेवा है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि सेवा के जो निमित्त बने हैं, विशेष सेवाधारी मधुबन निवासियों को मुबारकबाद दे रहे हैं बाबा। मधु अर्थात मधुरता, तो मधुरता सर्व को बाप के स्नेह में लाती है। जब, तभी तो बाबा कहता ना, मीठे बनो मीठे बनो मीठे बनो, क्योंकि बाबा खुद क्या है? खुद क्या है? सेक्रीन, शरबत की सेक्रीन है, यानी मिठास का, कैसे कहते हैं ना, चाशनी है बाबा, इतना मीठा। तो इसलिए वो हमें भी चाहता है कि हम भी मीठे बने। अगर आप किसी को गुस्से से समझाओगे तो श्योर नहीं है वो समझेगा, यानी कि बिल्कुल नहीं समझेगा, पर प्रेम से बात करोगे तो वो जरूर बैठेगा, भले ही बात में समझे, पर बैठेगा जरूर, यानी प्रेम में शक्ति है। तो मधुरता की यहाँ बाबा बात कर रहे हैं। मधुरता सर्व को बाप के स्नेह में लाती है। जो मधुर है वो तो बाप के प्यारे हैं ही है, वो सबके प्यारे हो जाते हैं, चाहे चले गए, लेकिन सभी को विशेष, एक एक डिपार्टमेंट को। अब डिपार्टमेंट क्या है? बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अगर आप मधुबन गए होंगे तो देखा होगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, जहां से सारा बिजली का देखा जाता है। पानी का डिपार्टमेंट है, अकोमोडेशन डिपार्टमेंट है, जहाँ मेडिटेशन हॉल्स है, वहां पर जो कारपेट बिछे हैं उनकी साफ सफाई। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट वहां पर बने हैं। तो हर डिपार्टमेंट का बच्चा जो है वो सेवा कर रहा है, तो उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। वो अथक है, पूरा दिन सेवा करते हैं। और मधुर भाव, बाबा कहने सेवा तो करनी करते ही हैं, पर मधुरता से करते हैं, मीठे बोल से, यानी कि आइए बैठिए खाइए और लीजिए, यानी क्या? सेवा मधुरता के साथ। तो बाबा ने कहा कि वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। जो बाबा के अथक सेवाधारी हैं और मधुर बच्चे हैं, वो वरदानों से बाबा कह रहे हैं उड़ते चलो, बढ़ते चलो। आज बाप दादा की पर्सनल मुलाकात भी है। पर्सनल किससे मिल रहा है? किससे मिल रहा है पर्सनल? बच्चों से। जब मधुबन में बाबा आते हैं ना, और बहुत सारे बच्चे आते हैं मिलने के लिए, जैसे अभी भी टर्न है 18 जनवरी को, तो 18 जनवरी को बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं वहां पर, हजारों की तादाद में। तो बाबा किससे पर्सनल मिलता है ना, एक एक बच्चे से, एक एक को दृष्टि देता। तो पर्सनल मुलाकात में बाबा क्या कह रहे हैं? अलबेलापन कमजोरी लाता है। ये बातें जो है ना,
बहुत सुनने लायक है। आज बाबा ने बहुत सटीक बातें कही हैं हमको समझाने के लिए। अलबेलापन क्या लाता है? कमजोरी। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं? अलर्ट रहो। अगर अलबेले हो जाते ना तो कमजोर पड़ जाते, फिर माया क्या करती? खींच लेती अपनी ओर। तो सब संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी युग में नहीं है? क्या है? एक खास विशेषता है संगम युग की जो किसी युग में नहीं है। क्या है? परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा मिलते हैं। और हम्म। परमात्मा के मिलने से क्या होता है? हमें अपनी परिचय मिलते हैं। बाबा ने हम कहा संगम युग की एक खास विशेषता है कि प्रत्यक्ष फल मिलता है। हम्म, पहले तो पुण्य करते थे ना, दान पुण्य करते थे, फिर इंतजार करते थे अगले जन्म में मिलेगा। ऐसा होता था ना कि चलो इस जन्म हम कुएं खुदवाते हैं या कॉलेज बनवाते हैं या दान पुण्य करते हैं, अगले जन्म में मिलेगा। तब तो इंतजार करना पड़ता था। अब क्योंकि अंत है और घर जाने का समय आ चुका है, तो बाबा कह रहे कि प्रत्यक्ष फल मिलता है, यानी कि अभी किया और अभी मिल गया। तो एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में होता है। आपने ये कदम बढ़ाया बाबा की सेवा में, एक कदम बढ़ाया, तो बाबा कहते 1000 कदमों से मैं तुम बच्चों की मदद करने आ जाता हूँ, पर पहला कदम तो तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? अगर एक सेकंड की हिम्मत रखते हो, जैसे संकल्प आया कि मुझे उस स्थान पे जाकर सेवा करनी है या किसी मंदिर में जाकर सेवा करनी है, आत्माओं को परमात्मा का परिचय देना है। जैसे शिवरात्रि आ रही है ना, महा शिव जयंती, तो शिव जयंती में और भी सेवाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि शिव जयंती में तो जैसे कहते हैं ना, जैसा त्योहार वैसा मूड होता है। तो आत्माओं को बताने का ये अच्छा त्योहार है, सर्वश्रेष्ठ। दीदी एक एक चीज है, अब भी तो यही कहते हैं कि ना अगले 21 जन्मों में मिलेगा, अभी करोगे तो आगे मिलेगा। इस जन्म में हमें कैसे प्रत्यक्ष मिल रहा है? मतलब भगवान से डायरेक्ट बात हो रही है इसलिए। प्रत्यक्ष फल ये होता है, जैसे बाबा की तो क्या सेवा है? बाबा की सेवा है मनसा सेवा करो, वाचा सेवा करो, कर्मणा सेवा करो। जो मन जो तन से नहीं कर सकते वो मन से करो, जो मन से नहीं कर सकते धन से करो, जो धन से नहीं कर सकते वो संकल्पों से करो। नहीं तो श्रेष्ठ क्या रहेगा? हर प्रकार से सेवा करो जब आपको बहुत प्राप्ति चाहिए। प्रत्यक्ष फल क्या होता है? जैसे अभी आपने किसी की मदद की, जैसे किसी को बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत हम्म। है की हम्म। मदद, उसको परमात्मा जी। के घर का रास्ता बताया, उसको थोड़ी धन से भी, आपके पास है तो थोड़ी धन से भी सेवा की, फिर उसको थोड़ा सा हम्म। परमात्मा ज्ञान दिया, उसके घर का रास्ता बताया कि कैसे परमात्मा हमारे दुख दूर करने आया है। पहले तो थोड़ी हम्म। उसकी जरूरत है वो पूरी कर दो। सीधे ज्ञान बताओगे तो वो सुनेगा नहीं, थोड़ी सी जो जरूरत है उसकी पूरी कर सकते हो तो करो। और फिर उसके ठीक बाद है। जब आप ज्ञान में लाओगे तो उसका जीवन सुख से भरपूर हो जाएगा। और जैसे ही आपने उसे ज्ञान में लाया, आपको वो खुशी का एहसास होगा, बहुत राइट। खुशी कि आज राइट। आप एक एक इंसान के, एक आत्मा की जीवन को 21 जन्मों के जो सौभाग्य में बदल दिया, और इस जन्म भी उसके दुख दूर हो जाएंगे। तभी कहते हैं ना, जब भगवान मिल गया तो और क्या चाहिए? दुखी क्या राइट। कर? बहुत सारी इच्छाएं। हम्म। जिसको खुश रहना है वो 2 जोड़ी में भी खुश रहने का, और जिसको खुश नहीं रहना है ना, 100 जोड़ी हाँ होकर हाँ। भी क्या, समझ नहीं जी। आता क्या, कुछ है ही नहीं। जी। जी। अलमारी भरी पड़ी है, इतनी भरी पड़ी है कि आप ना पूरे मोहल्ले को भी बांटो तो कम कम नहीं पड़ेंगे। तो फिर भी कहते समझ नहीं आता क्या पहने। क्या पहने? हाँ सही कह रहे हो। पता है ना, इतने शौक, जी। इतने सुख, इतने कपड़े, समझ नहीं आता क्या पहने। खाने की हर चीज पड़ी किचन में, समझ नहीं आता क्या बनाए। तो हम्म। जब ज्यादा होता है तो फिर इंसान जो है ना कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरह प्रत्यक्ष फल मतलब अभी आपने सेवा की, ईश्वरीय सेवा की, चाहे आपने सेंटर में जाकर भोग लगवाया या बाबा के लिए प्रसाद ले गए, हाँ, या हम्म। किसी आत्मा को परमात्मा के घर का रास्ता बताया, या किसी आत्मा के दुख को दूर करने में कुछ हद तक मदद की, तो इससे हम्म। क्या होगा? वो 21 जन्म में नहीं, अभी मिल जाएगा। अभी जी। मतलब ओके। अभी आपको खुशी मिलेगी, और परमात्मा भी किसी ना किसी द्वारा, जब आपको जरूरत होगी अभी संगम में, किसी ना किसी द्वारा आपको मदद मिल जाएगी। आपके जो काम अधूरे नहीं रहेंगे। तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। अभी किया, इसी जन्म में मिला, अभी मिल गया। ठीक है, तो बाबा कहते किसी एक की भी सेवा करते हो ना तो कितनी खुशी मिलती है।
किसी आत्मा की। जैसे आप आज किसी को जरूरत है तो उस जरूरत में आप उसकी मदद कर देते हो, तो वो आत्मा कितनी दुआएं देगी आपको अंदर से, और आपको उन दुआओं से बहुत खुशी मिलेगी। आपको अंदर से ऐसे लगेगा कि जैसे मैं पूरी तरह से जुड़ गया। तो एक ही पदम गुना प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर मिलता है। अभी कुछ अच्छा किया, अभी फल मिल गया खुशी का, और जब आपको जरूरत मिलेगी तो कहीं ना कहीं से मदद आपको भी जरूर मिलेगी। तो ताजा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना, तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने वाले हो। अब देखो, तो फल जब सूख गया तो कहीं जाकर ड्राई फ्रूट बाद में मिलेगा, पर आपको अभी ताजा फल मिलेगा, अभी भी मिलेगा, और 21 जन्म मिलता रहेगा। इसलिए शक्तिशाली हो, ये बाबा पूछ रहा है, कमजोर तो नहीं हो, सब पावरफुल हैं, ये हमसे बाप दादा पूछ रहे हैं। कमजोरी को आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं ना, तब कमजोरी अपने आप खत्म हो जाती है। देखो, आपको वीकनेस होती है शरीर में, तो डॉक्टर क्या बोलता है, टॉनिक पियो, मल्टीविटामिन्स खाओ, आयरन के कैप्सूल्स खाओ, बोलता है ना डॉक्टर, क्या बोलता है, मल्टीविटामिन्स लो, आयरन लो, प्रोटीन के वो सप्लीमेंट्स लो, बहुत सारी चीजें। जब आप लेना शुरू करते हो तो कमजोरी अपने आप खत्म हो जाती है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि आपको जब बाबा से शक्ति मिलती है तो कमजोरी हो नहीं सकती। कमजोरी कैसे आ सकती है, कभी गलती से आ जाती है जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो, जब कहते हो कि ठीक है हमारी लाइफ तो ठीक चल रही है। कई बार होता है ना, हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्या होता है, अलबेले हो जाते हैं। ना अमृत वेला अच्छे से होता है, ना नुमा शाम योग अच्छे से होता है, ना सेवाओं में जाते हैं, ना किसी का कल्याण करते हैं, तो अलबेले हो जाते हैं, तो फिर कमजोर हो जाते हैं, फिर योग नहीं लगता, योग नहीं लगता तो प्राप्ति नहीं होती। तो बाबा ने कहा आप अलर्ट हो ना, अलबेले हो क्या, सभी अलर्ट है, सदा अलर्ट है, हमेशा अलर्ट रहना। संगम युग में बाप मिला, सब कुछ मिला, तो अलर्ट होंगे ना। जब एक बाप मिला और पता चल गया कि बाबा के मिलने से हमको क्या क्या मिला, और हमें औरों को देने से हमको क्या क्या मिलेगा। कहते बाबा ना, पावन बनो और बनाओ, खजाने लूटो और लुटाओ। ऐसा तो नहीं बाबा ने कहा खुद लूटो और औरों को नहीं लुटाओ। ये ऐसे खजाने हैं, जितने लुटाओगे बढ़ते जाएंगे, ये खजाना कभी कम नहीं होगा। बाबा ने कहा रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती हैं। जो वो बिजनेस सीजन होता है तो क्या करता है, सोना, नींद आती नहीं। जैसे कहते हैं ना, कई बिजनेसमैन फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, तो दिवाली का सीजन अच्छा होता है, तो दिवाली के सीजन में एक महीना पहले ही ना जुट जाते हैं, ना नींद आती है, ना आराम करते हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। तो हमारा कौन सा ये कौन सा सीजन है, कौन सा सीजन है, संगम युग का सीजन है। किसका सीजन है, संगम युग का। यानी पूरे कल्प में 5000 वर्ष में एक ही सीजन आता है, जब 84 जन्मों की तकदीर हम खुद लिखते हैं। बाबा ने कहा कलम दे रखी है, किसकी, सोने की, तब सोने का भाग्य लिखो या कलम साइड में पड़ी रहे। आपकी कलम साइड में तो नहीं पड़ी ना, सोने की कलम बनी रखी है या हो, है ना, अपना भाग्य रहे हो ना, साइड में नहीं रखा। हाँ, तो जब सब शक्तियां साथ है ना, तो अलबिलापन आ नहीं सकता। सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। जब आलस आए ना, तो सोचो ये आलस मतलब मेरी प्राप्तियों को घटा रहा है, तो मुझे अलर्ट रहना है। अलर्ट मत, किसमें अलर्ट रहना है, किसमें अलर्ट रहना है, बाबा की याद में, पुरुषार्थ में, बाबा की याद करनी है में। और करानी है, खुद भी करनी है, औरों को भी करानी है। और जो बाबा से अभी भी बिछड़े बच्चे हैं ना, पता नहीं कहाँ कौन सा आपके पास आ जाए, उसको संदेश जरूर देना है। क्या पता वो बाबा का बच्चा हो वारिस, तो आपको बहुत फल मिलेगा उसका, यानी डायरेक्ट फल मिल जाएगा। तो यूके यानी फॉरेन कंट्री की बात कर रहे हैं बाबा, उसको हमेशा कहते ओके, यूके हमेशा ओके। तो जो ओके होगा बिल्कुल ठीक, तो अलर्ट होगा ना, तब तो ओके होगा। फाउंडेशन पावरफुल है, इसलिए टाल टालियां निकली हैं, वह भी शक्तिशाली हैं। यूके में बहुत सेवा बढ़ी, उस समय बढ़ रही है, वह भी शक्तिशाली। विशेष बाप दादा ने, ब्रह्मा बाप ने अपने दिल से लंदन का पहला फाउंडेशन डाला है। ब्रह्मा बाप का विशेष लाडला है कौन, ये लंदन की बात कर रहे हैं बाबा, कि लंदन पहला फाउंडेशन डाला, मतलब
विदेश की सेवा में सबसे पहले सेवा कहाँ शुरू की बाबा ने? लंदन में। लंदन में। जब विदेश की बात आई तो सबसे पहले लंदन से शुरुआत हुई, तो इसलिए लंदन बाबा का लाडला है। तो आप और लंदन में सेवा बढ़ी तो कहते हैं ना कि एक को एक खींचता है। जब एक विदेश सफल हुआ तो फिर बाकी विदेशों में भी सफलता मिलती गई। तो वो पहला फाउंडेशन रहा। तो आप प्रत्यक्ष फल के सदा अधिकारी आत्माएं हो। कर्म करने से पहले फल तैयार है ही है। जब आप कर्म करते हो तो बाबा ने कहा फल तो मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत नहीं लगती है, नाचते गाते फल खाते रहते हो। अब संगम युग में क्या करते हो? थोड़ी भी सेवा की ना, बाबा को याद किया ना, थोड़ा भी याद किया तो बहुत खुशी रहती है। ये क्या है? प्रत्यक्ष फल। ऐसा नहीं अभी बाबा को याद किया तो मुझे 10 साल बाद खुशी मिलेगी, ऐसा होता है क्या? होता है? अभी याद किया, आधा पावरफुल योग लगाया, घंटों खुशी रहेगी। घंटों क्या खुशी रहेगी कि ऐसा लगेगा तो संसार की कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो मेरे पास नहीं है। चाहे हो भी तो भी लगेगा नहीं कोई कमी है। ऐसे लगेगा मेरा घर तो जो बाबा ने दिया स्वर्ग जैसा है, एकदम स्वर्ग से कम नहीं है। मेरे जो बच्चे हैं ये तो फरिश्ते, यानी इतना आनंद मिलेगा अगर पावरफुल योग आधा एक घंटा भी आपने किया तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष फल। अभी याद किया, अभी खुशी मिल गई, अभी बेफिक्र हो गए। तो बाप दादा भी युग के अथार सदा ओके रहने वाले बच्चों को खुश देखकर हर्षित होते हैं। अपना ये टाइटल सदा याद रहना। कौन सा टाइटल? सदा क्या? ओके। तो बाबा कहते हैं हमेशा ओके रहना। कोई आपको पूछे ना हाउ आर यू तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ओके है ना? तो बाबा ने कहा मैं ओके, यानी आई एम ऑलवेज परफेक्ट। मैं हमेशा परफेक्ट हूँ, हमेशा अच्छी हूँ। यानी कोई कभी भी बोले कि इसको क्या पूछना, ये तो हमेशा ही ओके है। ये तो कभी नहीं कहेंगे हम बीमार हैं, हम उदास हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम फिक्र में हैं। ऐसा ब्राह्मण बच्चे कभी बोल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं उनके साथ, जो सच्चे ब्राह्मण है। यही सेवा करनी है ना। अच्छा है, सेवा का शौक भी अच्छा है, जो भी जहां से, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ और उड़ती कला वाले हो। सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? कौन रहता है खुश? सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? सेवा करने वाले ब्राह्मण बच्चे। नशे से मैं कौन? आप बोलो ना। मैं कौन खुश कौन रहता है? मैं तो कहती हूँ मैं सबसे ज्यादा खुशी में तो मैं रहती हूँ। आप भी बोलो, सबसे ज्यादा खुशी में कौन रहता है? मैं। सब तो मैं नहीं बोलोगे ना तो फिर वो तथास्तु नहीं होगा। जितने बोलना है सबको बोलना है। सबसे ज्यादा नशे में कौन रहता है? मैं। सिवाय खुशी के और है ही क्या? खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। खुराक के बिना कैसे चलेंगे? चल रहे हो ना, तो खुराक है तभी तो चल रहे हो। तो ये बाबा ने बताया आप सबकी उंगली नहीं होती तो कैसे होता? तो सभी यूके वाले लक्की हैं और उंगली देने में बहादुर हैं। तो दूसरा पॉइंट बाबा ने बताया अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। जिम्मेवारी कोई है आपकी? है कोई? नहीं है ना? किसको दे दी है? बाबा को। बाबा को। वो तो बेवकूफ होगा जिसका इतना बड़ा बाप बैठा हो और सिर में ईंटों की बोरी ढो रहा है, तो वो क्या है? वो तो पागल कहेंगे ना, बोलेंगे तुम्हारे साथ तो इतना बड़ा पहलवान खड़ा है और तुम ईंटों की बोरी खुद ढो रहे हो। तो बाबा जब कह रहा है कि बोझ मुझे दे दो तो फिर देते क्यों नहीं हो? तो बेफिक्र बनो, सदा बेफिक्र बात अनुभव करते हो? ये बाबा पूछ रहा है, करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। वो तो करना ही है, क्योंकि जब बाबा ने सारी जिम्मेवारी ले ली और हम अनुभव करते हैं, क्योंकि जब भी हम पे कोई बात आती है, वैसे तो आती नहीं, जब आती है तो पता नहीं बाबा कैसे कैसे करके करा देता है वो काम। बहुत अनुभव आपको हुए होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा थोड़ा थोड़ा फिक्र है, क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों करना? अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम ब्राह्मण बच्चों की? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
आज बाबा ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आपको? बाप के साथ साथ चलने की। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मुश्किल है ना, थोड़ी डिफिकल्ट है ना साथ चलना। जिसका साथी नहीं, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल। हाँ, जिसका साथ, कहते ना एक दुखदाई इंसान चल रहा हो जो कदम कदम पे आपको टॉन्ट करे, उसके साथ तो कदम नहीं चल सकते। और ऐसा साथी जो आपको हमेशा देखता रहे और आपको प्यार भरे, जब भी बोलो तो बोलेगा ले लो। 3 क्रॉइसॉन देखो इतने अच्छे लगे, आगे क्रॉइसॉन आज उन्होंने अच्छा बनाया थोड़ा। हाँ, वो इतने सारे लोग हैं ना, ये कैसे बनाएंगे इतने सारे। अच्छा, किसी का जो इधर आ जा, टॉक करते हुए अगर अरे आप किसी ने लगो मत अनम्यूट लगा के बैठो। अरे लोग सुन रहे क्या हैं, फिक्र है, लोग कल सोचेंगे क्या मेंटल हो। होगा? इधर आ जाओ, लोगों के सामने कोई नहीं हटता। अरे ये कौन है? तो बाबा कहते अकेले नहीं, तो क्या अरे फिक्र है? प्लीज यहाँ पे सीन नहीं क्रिएट करना, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ। ये कौन बोल रहा है सीन क्रिएट करना? आई एम सॉरी, ये कौन बोल रहा है सीन नहीं क्रिएट करना? प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। किसका लैपटॉप या फोन ऑन है जो बात कर रहा है? प्लीज आप उसे म्यूट कर दीजिए। मुरली में डिस्टरबेंस हो रहा है। प्लीज डोंट, या तो आप ऑन नहीं करें, और ऑन करें तो मर्यादा का ध्यान रखें। ये ईश्वरी महावाक्य है, किसी मनुष्य के नहीं है। इस मर्यादा को नहीं मानेंगे तो वो मनमत है। ठीक है, तो अकेले बात करनी है तो म्यूट करके कर सकते हैं। तो बाबा कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी? ओम शांति। आप बन जाइए ना, मेरे को थोड़ा इस सिस्टम करना। आप होस्ट बन जाइए, कोई ऐसा डिस्टर्ब करे तो आप म्यूट कर दीजिए। वो मैं सीखूंगी वो सीखूंगी। इतनी टेक्नोलॉजी मुझे थोड़ा सा इस चीज का नहीं पता, पर मैं सीख के करूंगी अगली बार। ठीक है छोटी सी बात है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया अभी इस पर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? साथ साथ चलते रहने की। किसके साथ चलना है? बाबा के साथ। देखो, ऐसा साथी, कैसा कहते हैं ना, एक लड़की कैसा पति चाहती है? जो हमेशा उसके साथ रहे। वो जब भी उसको जरूरत पड़े बोलेगी ये लो जी, ये खाओ जी, ये पियो जी, और जिसके कंधे पर हम सर रख के ना चैन से अपने आराम की जिंदगी बिता सके। ऐसा पतियों का पति, ऐसा प्यारा सा साथी हमें मिला है। भले नहीं आता, पर मन बुद्धि से तो हमेशा नजर आता है ना। सिर्फ मन में सोचा, जैसे मैंने अभी परसों ही सोचा कि बहुत दिनों से मुझे ये सेवा नहीं मिली। ये जो मेरे ब्राह्मण आत्माएं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, इनसे मिलने का मौका नहीं मिला। सिर्फ सोचा, ऐसा भी नहीं बोला कि बाबा ये कर दो। ऐसा नहीं ऐसा तो कभी मैं बोलती नहीं कि कर दो। तो मैंने बोला मिला नहीं। और जैसे तो वो सुन रहा होता है, जब भी मैं संकल्प करती हूँ मुझे ये सेवा मिल जाती है तो जैसे ना मेरा संकल्प चला कि हमारे यहाँ गीता पाठशाला खुलनी चाहिए, पर हमारा अपना फ्लैट नहीं है ना, तो रेंट पे रहते, तो सोच रहे थे। परंतु देखो ये संकल्प चला, और नीचे जो बेसमेंट में जो वो है, फ्लोर है, फ्लैट है, जिनका ये घर है, पूरा बिल्डिंग है, उनको ही संकल्प आया कि गीता पाठशाला खुले, और हमारे यहाँ गीता पाठशाला खुल गई। तो इससे क्या हुआ कि इतनी खुशी है कि अब यहाँ जितनी आत्माएं हैं जेवीटीएस गार्डन की, उन्हें वो सेवा प्राप्त हो, सबको फल मिले। यानी संकल्प किया कि खुल जाए गीता पाठशाला यहाँ पर, और खुल गई। क्योंकि थोड़ा सा सेकंड फ्लोर है हमारा, कहीं को सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है, तो बेसमेंट में तो किसी को दिक्कत नहीं होती। तो बाबा कितना दया का सागर है। बाबा कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलोगे तो कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, कोई तकलीफ होने ही नहीं देगा वो। जब जब आपको जब चीज की जरूरत पड़ती है तो बाबा पहले ही लेके खड़ा होता है। जैसे जिन होता है ना, तो वो हमारा जिन है। हम सोचते इस चाहिए, तो तीसरे दिन, चौथे दिन, या 1 महीने के अंदर अंदर जितना आपका पुरुषार्थ है, आपकी स्थिति है, उतनी जल्दी आपके पास पहुंच जाएगी चीज। तो देर नहीं लगती पहुंचने में। तो बाबा ने कहा
कोई फिक्र है, जॉब का फिक्र है, दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है, क्योंकि जानते हो जो हमारे लिए वो अच्छा ही होगा, ये निश्चय है ना, पक्का निश्चय या हिलता डुलता है? नहीं, पक्का निश्चय है, हाँ, जो बाबा के पक्का निश्चय है। करीब की आत्मा है ना, उनको तो पक्का निश्चय है कि हमारे साथ कुछ गलत हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। वहां निश्चय है, वहां विजय भी निश्चय है। बाबा ने कहा जिनको मेरे पे भरोसा है उनकी जीत भी निश्चित है, उनकी जीत ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये है ना कि विजय हुई पड़ी है, हम बाबा के बच्चे हैं, हमें बाबा पर ही भरोसा है। दो चीज है ना, एक बाबा पे ही है ना, यहाँ अभी भी बहुत सारे आधार बना के रखे हैं। तो जब बहुत सारे आधार बनाओगे तो बाबा थोड़ा ढीला हो जाता। एक बाबा को आधार बना के रखोगे ना तो वो अलर्ट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि कल्प कल्प के विजयी हैं और सदा रहेंगे। ये अपना यादगार कल्प पहले वाला आप भी फिर से देख रहे हो कि पहले भी हम जीते थे। किस पर जीते थे हम किस पे जीते? सतयुग में आए थे। हाँ, पर जीत किस पर जीत पाई कि सतयुग माया में? पे, अपने 5 विकारों। माया पर, बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हारे दुखों का कमजोरी पर जीत। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हारे दुखों का कारण तुम खुद हो, तुम्हारे दुखों का कारण कोई और नहीं है। जो आज हमें दुख दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने इस माया के वश होकर कभी ना कभी उनको सताया था, जिसके कारण आज वो बदला ले रहे हैं हमसे। तो जब तक हमने किसी को दुख नहीं दिया ना, हमें दुख मिल नहीं सकता। माया के वश होकर हमने बहुतों को दुख दिया, बहुतों को कष्ट दिया, तो वो अब हमें दे रहे हैं, मतलब उन आत्माओं को दे रहे हैं जिनको आज कष्ट है। बाबा ने कहा वो हिसाब किताब मेरे योग से तुम चुकता कर सकते हो, यानी माफ हो जाएगा, और उन आत्माओं को शांति का दान देने से भी सजा माफ हो जाएगी। तो सदा याद रखना, हम निश्चय बुद्धि रत्न है। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं। जो अच्छी क्वालिटी के हीरे होते हैं ना, उनको कोई भूलता है क्या? अगर आपके पास अच्छे हीरे होंगे तो आपकी बुद्धि रहेगी, अरे मेरे पास अच्छी क्वालिटी के हीरे पड़े। तो हम बच्चे जो अच्छे वारिस हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, बाबा कहते हैं उनको याद रखते हैं। बाबा एक खुशी है ना, बहुत मौज में रहते हो ना इस अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म की, और अपने मधुबन घर में पहुंचने की मुबारकबाद क्या दे रहे हैं कि तुमको जो नया जन्म मिला है, कौन सा? दिव्य जन्म। जब तुम क्या बने हो, कल बाबा ने मुरली में बोला था ना, तुम ईश्वरी फैमिली के हो। कौन हो? ईश्वरीय फैमिली के, फैमिली ईश्वरी फैमिली के हो, तुम ईश्वरी संतान हो, और पर चलने वाले हो, और किसी की उल्टी मत पर नहीं चलना। कोई आपको कोशिश करे ना बहलाने की, समझना माया आई है। मुझे बाबा से अलग करने और मेरी शक्तियों को खत्म करने माया आई है, इसलिए उल्टे मत पर नहीं चलना। बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी अलग कोई कर ना सके, यानी हमें हर कर्म करते हुए क्या देखना है अपने आप को? क्या देखना है? कि बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, एकदम जुड़ी हूँ, और जो बाबा के साथ जुड़ा है ना उसका हर कर्म दिव्य होगा, उसका हर कर्म बोझ नहीं होगा, उसके हर कर्म में अलौकिकता होगी। वो जो भी कर्म करेगा ना, संसार उसको सराहेगा। आप भगवान की याद में रहकर ना खाना भी बनाओगे ना, खाने वाले ना उंगलियां चाट कर खा जाएंगे, कहेंगे क्या जब शुरुआत में मैं खाना बनाती बिना प्याज लहसुन के, तो खाने वालों को आनंद नहीं आता था, बोलते थे क्या खाना है फीका सा, ना इसमें प्याज ना लहसुन, तो ये तो स्वाद ही नहीं है। समय लगा, पर आज हर कोई बोलता है, जो भी खाता है बाबा के भंडारे से यही बोलता है कि इतना बिना प्याज लहसुन के, बिना तीखे मसालों के इतना स्वाद खाना कैसे बन सकता है? निश्चय जो बिना प्याज लहसुन के खाना खाते ही नहीं थे, आज वो भी बाबा के इस भंडारे से खाते हैं और बोलते हैं कि इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बनता है, क्योंकि वो निश्चय रखा ना, ये रास्ते पर चलना है। इसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग नहीं कर सके। सभी अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड है, ऐसा अनुभव करते हो? कौन कौन करता है? कौन कौन करता है? करते हैं, नॉट ऑलवेज। आप करते हो? हाँ, पर हमेशा कोई नहीं करता, क्या बीच बीच में हम छोड़ देते हैं बाबा। अगर हम कहें हमेशा कंबाइंड रहते हैं तो वो हमारा अंदर भावना है हम ऐसा करें, पर अभी ऐसा थोड़ा कच्चे हैं। हमेशा कंबाइंड कोशिश तो करते हैं पर फिर
दूर हो जाते हैं बाबा से। अभी जो भी हो ना, आगे भी सदा रहेंगे, ये पक्का है। तो इतना पक्का कंबाइंड रहना, कितना पक्का, हमेशा बाबा के साथ रहना है। अगर हर अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना है तो सदैव स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड है और कंबाइंड रहेंगे। बिल्कुल, कोई हमको बाबा से दूर नहीं कर सकता। अगर दूर कर गया तो फिर हम कमजोर हो जाएंगे, और कमजोर को तो हर कोई से मार पड़ती है। मार खानी है क्या किसी से? खानी है मार? नहीं, हम पक्के हैं। अब देखो, मारने वाले बहुत बैठे हैं आपके अपने परिवार में। सिर्फ हाथ से मारना नहीं होता, शब्दों के मारने वाले भी बहुत हैं। हाँ, होते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हाथ से नहीं मार सकते, पर शब्दों के तीर मारने से कोई चूकता नहीं है। कभी ना कभी शब्दों के तीर भी बहुत गहरे हो जाते हैं। बहुत तो गहरे होते हैं। गहरे होते हैं ना, ऐसे गहरे होते हैं कि जीवन भर घाव नहीं भरता। पर प्यार जो है ना, वो आपको क्षमाशील बनाता है। किसी ने दिए आपको, बहुत सताया, बहुत रुलाया, कितने जख्म दिए, पर बाबा ने कहा ना क्षमा कर दो, तो शक्ति आगे क्षमा करने की। ठीक है, क्षमा, तो ऐसा मन में आता है तो फिर रिलैक्स, शांति भी मिलती है फिर मन में। हाँ, बहुत शांति मिलती है कि ठीक है, हम अपना पार्ट बेस्ट निभा रहे हैं। जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया, बुरे शब्द बोले, आज हम उन्हें क्षमा करते हैं, और अगर वो हमारे पास आ गए तो हम उनकी भी सेवा करेंगे, उन्हें भी परमात्मा का परिचय देंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके, कोई अलग नहीं कर सकता बाबा से। तो प्यार की निशानी क्या होती है? कंबाइंड रहना। जिससे प्यार होता है हम उसको याद करते हैं ना, मजबूरी अलग रहना पड़ता। आप देखो, आप किसी को बहुत प्यार करते हो, पर हमेशा तो वो साथ नहीं रहता ना, उसे काम पे जाना है, कभी कभी शहर से बाहर जाना है, कभी कभी विदेश में भी जाना है, हमेशा तो साथ नहीं रहेगा ना। पर परमात्मा कहता कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम कहीं भी चले जाओ, संसार के किसी कोने में चले जाओ, अपने घर के किसी कोने में चले जाओ, बाजार चले जाओ, मैं तो भी तुम्हारे साथ हूँ। प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहीं रहना पड़ता है ना, लेकिन शरीर की तो यहाँ बात ही नहीं है। एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। आत्मा और परमात्मा का साथ जो है, तो परमात्मा कहाँ भी साथ निभाता, हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाले हैं। कौन कौन निभाता है प्रीत की रीत? बाबा। बाबा, मेरा बाबा। जब भी कहो तो उसे सिर्फ बाबा नहीं कहो, उसे मेरा बाबा कहो। मेरा बाबा। मेरा बाबा कहने से पता क्या फायदा होता है? एक तो प्यार, मेरापन आ जाता है, रिलेशन बन जाता है। तेरा है तो अधिकार है, जिसपे आपका अधिकार होता है तो हक से बोलते हो ना कि बेटे या कुछ किसी को भी ये काम कर देना, हक से बोलते ना, किसी और को तो नहीं बोल सकते ना हक से ऐसा। तो जब मेरा हो गया तो उसकी सारी शक्तियां भी मेरी हो गई। तो मेरे का ये फायदा है, मेरा बाबा, तो मेरे बाबा की जो शक्तियां वो मेरी, मेरे बाबा के जो गुण वो मेरे बाबा के अंदर जो प्यार है वो मेरा है, यानी जो मेरे बाबा के पास है सब मेरा है। तो उसमें सब कुछ आपको मिल गया सिर्फ मेरा कहने से। तो मेरा कहना सिर्फ बाबा नहीं कहना। तो बाबा कहते हर एक क्या कहेंगे, मेरा बाबा है, या क्या कहेंगे, तेरा बाबा है। कभी बोला आपने तेरा बाबा है? मेरा बाबा। कच्चे बच्चे भी कहेंगे मेरा बाबा, तो कहते कहते पक्के हो जाएंगे, हर एक कहेगा मेरा बाबा। तो मेरा क्यों कहते हो? क्योंकि अधिकार है, अधिकार जिस पे अधिकार होता है उसको ही कहते हैं ना, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरी माँ, ऐसे बोल। तो अभी क्या बोलना है? मेरा बाबा। प्यार भी है और अधिकार भी है। जहाँ प्यार है वहां अधिकार है। तो इतना बड़ा अधिकार आपको सिर्फ संगम में मिलता है और किसी जन्म में नहीं मिलता। भले ही लक्ष्मी नारायण के पास जाके बैठोगे, पर परमात्मा मेरा है ये कहने का मौका अब 5000 साल बाद ही मिलेगा, वो भी एंड में जाकर। तो किसी जन्म में ये अधिकार कि डायरेक्ट भगवान के बच्चे, ये अधिकार मेरा बाबा, मेरा पिता कहने का अधिकार फिर दोबारा नहीं मिलेगा। प्राप्ति यहाँ है, प्रारब्ध संगम युग में है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। क्यों? बाबा कह रहे हैं कि देखो, जिसको कभी कुछ मिलना होता है ना तो बड़ी खुशी रहती है। जैसे आपने एक बहुत महंगी गाड़ी खरीदनी है, या बहुत ही अच्छी प्राइम लोकेशन में बड़ा बंगला खरीदना है, या फ्लैट खरीदना है, तो आप खरीदने वाले, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो आपको बड़ी खुशी रहेगी, मेरे को वो बंगला खरीदना है, या घर खरीदना है, वो गाड़ी खरीदनी है, या महंगी ज्वेलरी खरीदनी, तो खुशी रहती है। पर जब खरीद लेते हो तो फिर कुछ दिन बाद वो खुशी रहती है?
रहती है? नहीं। नहीं, ये तो हो गया, अब नेक्स्ट। मिल गया, अब क्या इसको खुश होना, तो ये तो आ ही गया पास, कुछ और देखो अब इससे भी बढ़िया। पर जब तक वो नहीं खरीदा है तब तक तो बहुत खुशी रहती है, अरे पैसे पड़े हैं मेरे को लेना है, भले ही 6 महीने बाद खरीदना है पर पैसे पड़े हैं मेरे को लेना है, तो कितनी खुशी रहती है। हर दिन सोचते रहेंगे अरे मेरे को तो वो गाड़ी मिल गई, ले ली मैंने, वो बढ़िया सा घर खरीद लिया, तो एक एक पल खुशी में नाचते रहेंगे। अब तो मैं वो खरीदूंगी जाकर, अब तो मैं वो खरीदूंगी, 10 लोगों को बताएंगे। फिर खरीदने के बाद जब बता दिया तो फिर क्या रह गया, कुछ नहीं, फिर तो वही ढेर पे बैठ गए। तो बाबा ने संगम युग पे क्या है, वही खुशी है कि मिलने वाला है, मिलने वाला, जब मिल गया तो क्या, फिर कदर थोड़ी होती है देवताओं को इतनी, उनको लगता है तो नेचुरल है, सारे इतने देवी देवता है, वो खुशी देवी देवताओं को नहीं मिलती जो किसको मिलती, आप बच्चों को मिल रही है, जो ब्राह्मणों को हाँ, जो हर ब्राह्मण बच्चे को मिल रही है, वो देवी देवताओं के नसीब में भी नहीं है, वो भी इस खुशी के लिए तरसेंगे। तीनों लोग अपने बना दिए, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, हमारा घर, तीनों लोगों का ज्ञान देवताओं को भी नहीं है, वो आपको मिल गया, तो स्थूल वतन में तुम्हारा राज्य आने वाला है, तीनों लोगों के अधिकारी बन गए, तो क्या हो गए, अधिकारी आत्मा, यानी 21 जन्मों की गारंटी मिल गई, तो क्या खुशी नहीं होनी चाहिए? यहाँ अगले पल की गारंटी नहीं है कि अगला पल देखेंगे नहीं देखेंगे, है गारंटी? नहीं है, नहीं है। अभी नहीं है। बड़ा भूचाल आया, तहस नहस हो गया, उसी समय शरीर त्याग दिया, तो गारंटी नहीं है आज का दिन जो देखा वो कल भी हम देखेंगे या नहीं, पर गारंटी किसकी है, 21 जन्म की। 21 जन्म क्या बनेंगे, सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस। ये तो नहीं सोचा कि प्रजा बन जाएंगे, नहीं 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 जाकर क्या करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, ऐसा तो नहीं सोचा। धारणाएं करनी है, अगर आपको सतयुग में झाड़ू नहीं लगाने हैं ना, अगर सतयुग में बगीचों की सफाई नहीं करनी है, तो फिर क्या करना है, धारणाओं पे ध्यान रखना। धारणाएं क्या है, खान पान शुद्ध, परमात्मा की याद में स्थायी रहना है और किसी को दुख नहीं देना है, ये बाबा की धारणाएं हैं। खान पान शुद्ध, पवित्र जीवन, पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि, किसी को भी बुरी दृष्टि से नहीं देखना, हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर रहो। तो बाबा ने तख्त बताए हैं, कौन सा, एक दिल तख्त और एक अकाल तख्त। तो बाबा ने कहा तुमको तख्त मिले हैं, पावरफुल, और 2 चीजों का कॉम्बिनेशन और बताया, अकाल तख्त और दिल तख्त। यानी कि अकाल तख्त तो वो है ही है ना हमारे पास, कौन सा अकाल तख्त, इस तख्त पर बैठते हैं, यानी भ्रुकुटी के मध्य बैठते हैं ना हम, तो ये हमारा अकाल तख्त है, आत्मा का ये सिंहासन है, तो इसे कहते हैं हमेशा अपने तख्त पर बैठती है आत्मा, तो उस आत्मा को देखना है। और तख्त नशीन, यानी सतयुग पर अपने राजाई तख्त पर होंगे हम, राजा महाराजा होंगे ना, तो तख्त नशीन है, इसलिए स्वराज्य है, स्वराज्य अधिकारी हो, ये याद रखना है। बाबा ने कहा नॉलेजफुल और पावरफुल भी हो, या तो सिर्फ नॉलेजफुल और पावरफुल नहीं हो, अगर नॉलेजफुल हो तो पावरफुल भी हो, तो अधिक, ऐसा नहीं कि कम नॉलेज या कम पावरफुल, नॉलेज में ज्यादा होशियार हो, नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों ही साथ साथ। जिसको परमात्मा की नॉलेज है और परमात्मा का योग और सेवा है, वो स्वतः ही पावरफुल होता जाएगा। ये प्रैक्टिकल में देखना, नॉलेज तो मिल गई आपको, रोज आप नॉलेज ले रहे हो ना, पर अब पावरफुल कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे पावरफुल, उसको यूज करके, फॉलो कर, याद से पावरफुल बनेंगे, उसके योग से पावरफुल बनेंगे। ज्ञान तो हम ले रहे हैं रोज, पर जो ज्ञान सुनकर अमल में ना लाए वो पावरफुल बनेगा क्या? नहीं, ये तो एक बच्चे ने किताब तो सारी पढ़ ली, पर पेपर आया तो एक लाइन भी ना लिख सका, क्योंकि उस किताब की चीजों को स्मृति में नहीं रखा, भूल गया सब। तो बाबा सुनी और भूल गए, तो कोई फायदा नहीं है ना उसका। इसलिए नॉलेजफुल तो बने हो, बाबा ने कहा करना है, पावरफुल मतलब जो बाबा ने कहा वो करना है, याद में रहना है, निरंतर याद में रहना है। तो त्रिकालदर्शी हो गए ना, जो भी होगा। अब आपको क्या लगता है, हम सब ब्राह्मण आत्माओं को क्या लगता है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो होगा वो भी और अच्छा होगा, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब कहीं कहते हैं जो हुआ वो कैसे अच्छा हुआ,
वो तो बहुत बुरा हुआ था हमारे साथ, कहते ना जो हुआ वो बहुत बहुत बुरा हुआ था, वो कैसे अच्छा हो गया? क्योंकि उसमें कल्याण था। अगर वो बुरा आपके साथ नहीं होता तो आज आप बाप के बनते, बाबा से सुख की जो फीलिंग वो आपको मिल रही है वो मिलती। जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा ना, वो परमात्मा से सुख की अनुभूति कर भी नहीं सकता। जिसने जितने दुख देखे हैं ना, उतना ही उसको परमात्मा का सुख भासता है, उसको उसके प्यार की कशिश होती है। आपको कांटा ही नहीं चुभा तो आपको फूल की कदर नहीं होगी। कभी कांटा चुभा होगा ना तो पता चलेगा फूल कितना अच्छा और कांटा कैसा। तो इसलिए दुख का आना भी जरूरी है। वो दुख आए तभी तो बाबा का प्यार अच्छा लग रहा है ना, नहीं आता तो प्यार में ही बैठे होते। फिर 21 दिन थोड़े ना बनते राजा रानी, आप नहीं बनते न? तो अभी बन रहे, थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा, जब मालूम पड़ गया मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं तो श्रेष्ठ आत्मा का संकल्प बोल कर्म सब अच्छे होते हैं। यानी आप जो सोचोगे ना वो अच्छा होगा, और फिर जो आप करोगे वो भी बहुत अच्छा होगा। जो अच्छा सोचता है तो वो स्वतः ही अच्छा करता है। जब सोच ही बुरी हो तो अच्छा हो नहीं सकता। जब सोच बुरी तो कर्म अच्छा होगा क्या? जब बीज ही आपने बबूल का तो आम थोड़ी मिलेगा, तो बबूल मिलेगा ना, आम के लिए आम का बीज डालना पड़ेगा। तो संगम युग क्या है? कल्याणकारी युग। अभी बाबा कह रहा कोने कोने में बाबा का झंडा लहरा रहे हो, बहुत हिम्मत से आगे बढ़ रहे हो। तो आज हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वहां भी 2-2 बाबा के झंडे लग चुके हैं। तो फिर बाबा की जो झंडे हैं वो जगह जगह लहराएंगे। अब शिवरात्रि है तो बहुत सारे बच्चे अपने घर में बाबा का झंडा लहराएंगे, वो झंडे से भी सेवा होगी। और उस घर की रक्षा तो परमात्मा हर पल करता है जिसमें बाबा का झंडा लगा होता है। तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे, फ्यूचर दिखाई देता है ना। कोई भी पूछे आपका भविष्य क्या है तो बोलो, क्या बोलोगे? कोई आपसे पूछे आपका भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, आप क्या बोलोगे? सतयुग में जाएंगे, देवी देवता बनना है। वो तो बात की बात है, अभी आपका फ्यूचर क्या है? सतयुग तो बाद में जाएंगे, वो तो कोई नहीं। कोई आप किसी को बताओगे सतयुग में जाएंगे, वो मानेगा, बोलेगा हाँ इसी को जाना है सतयुग, यही बैठी है जाने के लिए। तो ये बोलते हैं ना, दुनिया मानती नहीं है सतयुग को या वैकुंठ को, तो वो कहती है वो तो हमारा जाना पॉसिबल नहीं है। पर फ्यूचर यानी कि वो इस जन्म को मानती है, वो आपको अभी देखेगी, अभी आप में क्या चेंज आया, अभी आपकी लाइफ में क्या आया, आप कैसे, पहले आप कैसे थे, अभी आप कैसे बने हो, इसको देखकर आपकी बात सुनेगी, आपको जज करेगी। पहले हमें वो सैंपल करना पड़ेगा। सिर्फ बोलते आप बता नहीं सकते किसी को आप सतयुग में जाने वाले हो। तो भविष्य कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या बोलोगे? बहुत अच्छा है। इस संसार में कोई हक से नहीं, फ्यूचर बहुत अच्छा है। हर किसी को शक है, चाहे वो राजा का बच्चा या दासी का बच्चा हो, कोई ये नहीं कह सकता मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्यों? अगर भूचाल आ गया, अभी बाढ़ आ गई, अभी त्राही त्राही मच गई, तो फ्यूचर सेफ है किसी का? नहीं। हमारा फ्यूचर क्यों अच्छा हमारा है? फ्यूचर सेफ है। हमारा फ्यूचर क्यों सेफ है? अगर कुछ भी होगा तो हमें ये गारंटी है कि बाप संभालेगा। हाँ, बाबा साथ है हमारे। हाँ, बाबा ने कहा है ना, चाहे अनाज का एक दाना दुनिया को खाने को नसीब नहीं होगा, परंतु मैं अपने बच्चों को दाल रोटी भेजता रहूंगा, उसके बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। अभी ऐसा अवस्था आएगी ना, युद्ध मचेंगे, तो बाबा ने कहा विषैला हो जाएगा सारा खाना, विष से भर जाएगा, तो जो स्टोरेज में होगा वही थोड़ा साफ होगा। तो बाबा अपने बच्चों को वो भोजन भिजवाता रहेगा, अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि उनके बच्चों के सर पर छत नहीं होगी, अंत तक सुखी रखेगा। और फिर चाहे कितनी भी त्राही त्राही हो, अब बाकी दुनिया तो रो रही है ना, अरे बचाओ बचाओ, पर हमें क्या लगेगा, हम तो अब गए कि कब गए, कहाँ गए? अपने देश। पहले तो अपने देश जाएंगे ना, देखो सतयुग तो बाद में आएंगे, पहले इतना थक गए हैं पाठ बजाते बजाते, कुछ आराम तो कर लें बाबा की गोदी में। इतनी जल्दी मची है क्या हमको सतयुग जाने की? मची है क्या? नहीं, पाठ बजाते बजाते है ना। देखो 84 तो बहुत थक गई, मुझे तो बाबा की गोद में सोना है परम धाम में। तो अभी क्या करें, अपने देश जाएंगे परम धाम, रेस्ट करेंगे, खूब रेस्ट करेंगे, बाबा से शक्ति लेंगे, फिर जब वो चाहे हमें भेजे सतयुग में। हमको क्या जल्दी है? हमको कोई जल्दी नहीं है सतयुग जाने की। वरदान क्या है? अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए
सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। अब ये लकीरें ना क्या लिखा है इस पे, ये सुख की लकीरें आ गई हैं। जो भगवान का बना, योगी आत्मा बना, सिर्फ भगवान का बनने से कुछ नहीं होता, श्रेष्ठ योगी भी बनना पड़ेगा, क्योंकि योग से ही आपको फल मिलेगा, नॉलेज से और योग से और सेवा से। तो क्या हो गई, तकदीर श्रेष्ठ हो गई। भाग्य की देखो लकीरें अपनी, जब भी देखो ना शीशे में अपनी शक्ल, अपनी लकीरें देखो भाग्य की, तो क्या हो जाओगे, बेफिक्र बादशाह, सब चिंताओं से मुक्त, कि मेरा भविष्य बहुत अच्छा है। मेरा भविष्य तो देखो 21 जन्मों में क्या महल होंगे तुम्हारे। बेफिक्र रहने की बादशाही सबसे श्रेष्ठ है। बाबा कह रहे इस संसार में एक राजा का बच्चा है और कांटों की सेज पर बैठा रहता है, हर पल चिंता सता रही है उसे, कभी बीमारियों की, कभी कोई और राजा ना ले जाए, कोई छीन ना ले, सब कुछ लूट ना जाए, हमेशा चिंता में है। तो बाबा ने कहा बादशाह होगा क्या वो? बादशाह ने कहा उसे, बादशाह होते भी दुख में जी रहा है, और एक तरफ हम बच्चे, कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है, बैठा है। खुद कह रहा हूँ, फखुर में रहो, हमारा बाबा बैठा है, कोई से कुछ छीन नहीं सकता। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। अगर आप कोई और सेवा नहीं कर पा रहे हो, बुजुर्ग हैं जो नहीं कर पाते, नहीं जा पाते, बाबा ने कहा एकाग्र होकर ना विश्व की स्टेज पर खड़े होकर आत्माओं का आह्वान करो, हे आत्माओं चलो, तुम्हारा अब बाबा से मिलने का समय आ गया, चलो चलो फटाफट, देर हो जाएगी, स्वर्ग के गेट बंद हो जाएंगे, फिर तुम्हारा नंबर नहीं आने वाला, चलो अपने बाप से मिल लो। आत्माओं चलो, फरिश्ता बनकर, ऐसे नहीं मामूली इंसान बनकर नहीं, फरिश्ता बनकर बाबा के साथ उन आत्माओं को पुकारो। अमृत वेला, नुमा शाम योग, दिन में बार बार पुकारो, चलो आत्माओं परमात्मा से मिलन मनाकर सुख ले लो। तो बाबा का ये भी सच्ची सेवा है, कर्मना तो करना ही, वाचा तो, ये रूहानी सेवा भी करते रहना है। तो अब देखो, जैसे हम सकाश दे रहे थे कि इस कॉलोनी की, सोसाइटी की आत्माएं आएंगी नीचे, जो गीता पाठशाला बनी ना, और कल ही एक आत्मा सिर्फ, अभी बोर्ड भी नहीं लगा, सिर्फ एक झंडा देखकर ही आ गई अंदर, कि मुझे लगा कि शायद यहाँ पर कोई परमात्मा का कोई मुझे कुछ मिल जाए मैसेज। तो आह्वान करने की सेवा से प्रत्यक्ष फल मिलता है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, दीदी। छोटा सा ना रचना दीदी ने आज पढ़ने को मुझे बोला था, तो थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। एकांतवासी यानी अनुभव मूर्त। बाबा ने कहा अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो ना, वानप्रस्थ गुड़ियों का खेल नहीं करते। गुड़ियों को खेल मतलब मूर्तियों को सजाना, संवारना, डुबो देना। कहते ना गणेश चतुर्थी आ गई, गणेश लाया फिर डुबो दिया। बाबा ने कहा ऐसा तुमको नहीं करना है, तुमको एकांत में सुमरन करते रहना है। किसका? एक परमात्मा का। वानप्रस्थ वो होता है जो संसार से, मन से दूर, संसार से तन से दूर तो नहीं हो सकते ना हम, इस संसार में रहना है, गृहस्थियों में रहना है, परंतु मन से दूर, यानी मन में सिर्फ एक मेरा बाबा, और सारी आत्माएं आपसे संतुष्ट रहेंगी, यकीन मानना। जो परमात्मा का प्यारा वो सबका प्यारा। ऐसा नहीं सोचना कि इस तरह तो हम दुनिया से अलग हो जाएंगे, दुनिया हमसे बाइकआउट कर लेगी, नहीं, वो आपके पास ही आएगी, क्योंकि उन्हें भी सुख शांति चाहिए। तो होमवर्क क्या दिया? मैं शुभ भावना शुभकामना संपन्न आत्मा हूँ। सबको शुभ भावना शुभकामना का क्या देना है? गिफ्ट देना है। चिंतन क्या करना है? सदा शुभ भावना शुभकामना, सदा ही अच्छा अच्छा सोचना है। अगर बुरा मन में आए भी ना तो उसको हटा देना है, कचरा अंदर नहीं रखना। योगाभ्यास क्या करना है? मैं शुभ चिंतक मास्टर क्षमा का सागर अपने शुभ संकल्पों की किरणों द्वारा विश्व के चारों तरफ शुभ भावना शुभकामना की किरणें फैला रही हूँ। आज मुख्य भावना शुभकामना पर बोला बाबा ने। अनेक आत्मा सुख शांति संपन्न बन रही हैं, ये क्या करनी है आपको? शुभकामना रखनी है सबके लिए एक जैसी। क्या? सब आत्मा को सुख शांति प्राप्त हो रही है। आज बाबा ने एक दादी के बारे में भी बोला था कि कैसे वो अपने घर की छत से कूद कर गई, नंगे पैर गई, पुलिस वाले उनके पीछे पड़े, वो अपने लौकिक माँ बाप के घर गई, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, पास में मामा मामी का घर था वहां गई, और फिर पुलिस वाले साथ गए कि नंगे पैर औरत कहाँ से भाग कर आई। तो उन्होंने भी उन्हें कड़े शब्दों में जवाब दिया कि तुम हमारी नाक कटवा रही हो, हमारी इज्जत उछाल रही हो, वो तुम्हारे घर वाले जैसे रखे
उन्होंने कहा, दादी ने कहा वो मुझे खाना नहीं देते, उन्होंने मुझे बंद करके, मुझे सत्संग में जाने नहीं देते, उन्होंने कहा जैसे रखे रहो, मरो जियो वैसे ही रहो। तो उन दादिकों का अनुभव है कि कैसे वो यज्ञ में समर्पित हुई, कैसे उन्होंने सारे बंधन परमात्मा की याद से काटे। अगर वो कोशिश नहीं करती तो हमेशा बंधनों में रहती ना। आज दादी जान की पूरे संसार में विख्यात है। क्यों? उन्होंने बंधन काटने के लिए पहला कदम बढ़ाया और 1000 कदम बाबा ने साथ दिया। तो इसलिए उन दादियों का ये अनुभव है, तब यज्ञ बना। वो यज्ञ बना तो बाबा ने उन्हीं की मुबारकबाद दी है कि ये फाउंडर्स हैं। इन दादियों ने अपने बंधन काटे परमात्मा की याद से, तभी ये फाउंडर्स बने, तपस्वी बने, और आज यज्ञ करोड़ों लोगों तक संदेश पहुंचा रहा है। मधुबंधु। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति ओम दीदी। शांति। थैंक यू। के साथ ओम शांति। बहुत अच्छा गीत है, जब नए दिन की नई शुरुआत हो। फिर से आज नया दिन है ना, तो हमारा नया जन्म भी है। तो नए दिन की शुरुआत किसके साथ? प्राण प्यारे बाबा के साथ। बहुत अच्छा गीत है। गहन अनुभूति करना कि मैं परम धाम में परमात्मा की किरणों के नीचे बैठी हूँ, सिर्फ एक अनुभूति करना और कुछ नहीं। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन। नई सुबह की नई किरण। नहीं देखना देह कभा, ना तो दुनिया का है ध्यान, ना तो दुनिया का है ध्यान। आए प्रभु में खो जाए, हो जाए हम एक समान, हो जाए हम एक समान। महामिलन की लगी लगन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। दूर जगत से बहुत ही दूर, अपना वतन निराला है, अपना वतन निराला है अनंत व्याप्त यहाँ, फैला दिव्य उजाला है, फैला दिव्य उजाला है। प्यास बुझी सुख मिला सघन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। मन ही मन में मुलाकातें,
मीठी बातें परम ज्योति से ज्योति की ये बरसाती स्नेह भरी बरसाती बरस रहा है सुख सावन आओ कर ले प्रभु मिलन आओ कर ले प्रभु मिलन परम शांति पाए विश्राम संकल्पों को मिला विराम संकल्पों को मिला विराम परमानंद समाए कितना प्यारा शांति था कितना प्यारा शांति था अंतर मन बन गया सुमन आओ कर ले प्रभु मिलन आओ कर ले प्रभु मिलन नई सुबह की नई किरण चलो रे पंछी पार गगन नई सुबह की नई किरण चलो रे पंछी पार गगन बिखरा करके किरण किरण बुला रहा है वो प्राण धन आओ कर ले प्रभु मिलन ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, सबने ओम दर्शन किया मुक्ति धाम में? हाँ जी। हाँ किया। अब देखो ये खुशी पूरा दिन चलेगी आपके साथ। जिसने अनुभव किया उसको प्रत्यक्ष फल ये मिलता है। यानी अभी सच्चे मन से बाबा को याद किया तो पूरा दिन खुशी रहेगी और आपसे जो मिलेंगे वो भी आपसे मिलके खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति, ओम Thank you. शांति। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।